Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is habitat. So आज की इस वीडियो में हम हैबिटेट की बात करेंगे, हैबिटेट का मीनिंग या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो। ये टॉपिक जो है ईवीएस के अंदर कवर होता है या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर कवर होता है। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जो कि सीटेट, TSSSB, KVS, NVS या फिर रीट का एग्ज़ाम देंगे या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम देंगे जिसमें ये टॉपिक कवर होता हो या फिर जिसके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो। सो विद दिस जनरल इन्फो let's begin the class or love begins the session। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट एक ऐसा प्लेस है या फिर स्थान है रहने का, किसका, एनिमल का और प्लांट का। अ हैबिटेट प्रोवाइड्स एवरीथिंग विच ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए जो जो भी चीज़ चाहिए होती है वो एक हैबिटेट उसे प्रोवाइड करता है या फिर वो एक स्थान उसे देता है। जैसे कि एयर हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया या फिर एट्सेट्रा। अगर एग्जाम्पल ले हम हैबिटेट की, यानी कि कौन कौन इंसान कहाँ कहाँ रह सकता है, तो कोई फॉरेस्ट में रह सकते हैं, एनिमल्स प्लांट्स ग्रासलैंड में रह सकते हैं, शेल्टर में रह सकते हैं, ओशियन में रह सकते हैं, हिल में, फील्ड्स में, सॉयल में, होम में एट्सेट्रा। आगे हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के हैबिटेट हमारे पास है। तो दो टाइप के हैबिटेट्स हमारे पास है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड हैबिटेट और सेकंड है एक्वेटिक बेस्ड हैबिटेट यानी कि वाटर बेस्ड हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर यानी कि ऐसे कुछ एनिमल्स या प्लांट्स जो कि लैंड पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल के अंदर आ जाएंगे, और ऐसे कुछ एनिमल्स या प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आ जाएंगे। सो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड बेस्ड एग्जाम्पल हो गए फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन एट्सेट्रा। एक्वेटिक की बात करें तो वाटर बेस्ड हमारे पास एग्जाम्पल हो गए पॉन्ड्स, लेक, ओशियन, सी एट्सेट्रा। आगे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स कंक्लूड किए हुए हैं। दैट इज़ प्लांट के हैबिटेट अगर हम देखें तो सबसे पहले हाइड्रिला, उसका हैबिटेट पॉन्ड होता है। एल्गे भी पॉन्ड में रहता है। सनफ्लावर फील्ड्स में पाया जाता है। लोटस हमारा पॉन्ड में होता है। कैक्टस डेजर्ट में होता है। रोज़ गार्डन में। ओक ट्री माउंटेन्स पे पाया जाता है। कोकोनट ट्री हमारा सी शोर या फिर समुद्र के किनारे। सी वीड्स हमारा सी में। वीड्स हमने ईवीएस में वैसे भी पढ़ा हुआ है, ऐसी कुछ घासें जो कि बिना उगाए उग जाती है। सी वीड्स अपने कहाँ पाए जाते हैं, सी के अंदर। आगे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं कुछ एनिमल्स के हैबिटेट के, जैसे कि अर्थवर्म अपना सोयल में होता है। रैट हमारा होम्स या फिर फील्ड्स में पाया जाता है, रहता है। स्नेक की बात करें तो फॉरेस्ट या फिर फील्ड्स में होते हैं। फिश की बात करें तो रिवर, पॉन्ड्स, लेक या फिर सी में। कैमल की बात करें तो डेजर्ट में होता है। टाइगर की बात करें तो फॉरेस्ट में रहता है। फ्रॉग की बात करें तो पॉन्ड पे और लैंड में रहता है। ऑक्टोपस की बात करें तो सी में, और व्हील की बात करें तो वो भी सी में रहता है। आगे हम देखेंगे कि हैबिटेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो हैबिटेट्स के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट हमने इंक्लूड किए हैं। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट और सेकंड है एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके अंदर हम लिविंग कंपोनेंट्स लेते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि जीवित हैं। तो जीवित के अंदर अपना आ जाता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि सोयल हो गया, एयर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2, वाटर, रॉक्स, टेम्परेचर एट्सेट्रा, माउंटेन्स वगैरह ये सब। इसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली हमें 4 टर्म्स दी होती है MCQ के रूप में और उसमें बायोटिक और एबायोटिक छांटना होता है। तो बायोटिक में हम याद रखेंगे कि हमारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। एबायोटिक में हम याद रखेंगे कि हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है, यानी कि एक जानवर या फिर एक पेड़ पौधा जब बहुत टाइम तक एक जगह पर रहता है या फिर एक ही जगह पर अगर वो जन्मा है तो उसके हिसाब से वो जन्म लेता है या फिर उसके हिसाब से उसका क्या होता है, जनरेशन होता है। तो वो उस जगह पर रहने के लिए एबल होता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल ले तो कैमल है, वो आसानी से डेजर्ट में रह सकता है। पोलर बियर है, वो आसानी से आइस में रह सकता है। तो ये क्या है, इनका बॉडी एडॉप्टेशन है, यानी कि इनको पहले से ही क्या है, ये लोग में ऐसी इनका या तो बॉडी टेम्परेचर कह लो, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कह लो, कुछ ऐसा बना हुआ है कि इनमें अडॉप्टेशन की खूबी होती है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन एंटायरली डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैबिटेट। जैसे कि मैंने बताया, कुछ प्लांट्स, कुछ पौधे बिल्कुल ही अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स की बात करें तो कैक्टस बिल्कुल अलग और लोटस बिल्कुल अलग। ऐसे ही एनिमल की बात करें तो केमिकल
फिर से केमिकल। कैमल जो है अपना डेजर्ट में पाया जाता है और मरीन एनिमल्स जो है वो पानी में पाए जाते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट अलग अलग है। तो इनमें अडॉप्टेशन क्या है कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर इनकी जो भी हैबिटेट्स की रिक्वायरमेंट है वो इनकी बॉडी के हिसाब से पूरी होती है, इसलिए इनका हैबिटेट अलग अलग होता है। तो इसी चीज़ को हम अडॉप्टेशन के अंदर डालते हैं। आगे है अगर हम बात करें अडॉप्टेशन इन कैमल, यानी कि कैमल के अंदर कैसा अडॉप्टेशन है उसके लिविंग एनवायरनमेंट के हिसाब से। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। एक कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उसको हेल्प करता है डेजर्ट कंडीशन में रहने के लिए। कैमल इज़ अडॉप्टेड टू लिव इन डेजर्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फीचर्स। अब उसमें क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं, वो हमारे लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट कि कैमल की लॉन्ग लेग्स होती है ताकि वो डेजर्ट से बहुत दूर रहे और वो गर्म रेत उसके आसपास ना आए, यानी कि उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि उससे जो दूर रहे क्या रहे, हॉट सैंड। सो द कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड इन द डेजर्ट। अगला क्या है कि अ कैमल कैन ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्टोर इट इन द बॉडी, यानी कि जब भी उसको पानी पीने के लिए मिलता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में पानी पीता है और फिर उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है ताकि बाद में अगर उसको पानी ना मिले तो वो अपना वहाँ से पानी का यूज़ पूरा कर सके। आगे बात करें तो कैमल की बॉडी अडॉप्टेड होती है सेव करने के लिए वाटर इन ड्राई डेजर्ट। अ कैमल पासेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, इट्स डंग इज ड्राई एंड इट डज नॉट स्वेट। बहुत ही कम स्वेट करता है कैमल। सिंस अ कैमल लूजेज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी इट कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि कैमल क्या है बहुत ही कम वाटर लूज़ करता है, अपने शरीर से निकालता है, इसलिए वो बहुत लंबे टाइम तक बिना पानी के रह सकता है। अ कैमल हम्प हैज़ फैट स्टोर्ड इन इट। जो उसका कुबड़ होता है आपने देखा होगा वो बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा होता है, तो उसके अंदर फैट स्टोर होता है। तो अगर कभी भी कैमल को एमरजेंसी में चाहिए होता है फैट तो वो वहाँ से उसको ले लेता है, स्टोर फैट से फैट ले लेता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में। सो अ कैमल कैन ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट टू ऑब्टेन वाटर। Next is a camel has a large and flat feet which helps it to walk easily on a soft sand। यानी कि कैमल की जो लेग्स होती हैं या फिर जो उसका पंजा होता है वो फ्लैट फीट होता है, जो कि क्या करता है उसको सिंक नहीं करता, यानी कि उसको डूबने नहीं देता रेत के अंदर। अब रेत बहुत सॉफ्ट होती है, उसके अंदर डूब सकता है पर वो नहीं डूब पाता। क्यों? क्योंकि उसकी जो फीट होती है बहुत ही फ्लैट होती है, तो इसलिए वो सॉफ्ट सैंड पे आराम से वॉक कर लेता है बिना डूबे। आगे अगर हम बात करें अडॉप्टेशन फिश में कैसा होता है, तो इसका स्ट्रीम लाइन शेप होता है जो कि इसको वाटर में इजीली मूव करने में हेल्प करता है या फिर इसके मोशन को इजी कर देता है। गिल्स होता है उसमें ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले वाटर के अंदर से और ब्रीथ करे। अगला इसमें स्लिपरी स्केल्स होते हैं जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसकी टेल बहुत ही स्ट्रांग होती है और फ्लैट फिन्स होते हैं इसके, जो कि इसकी डायरेक्शन को ईज करने में हेल्प करते हैं या फिर इसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। आगे हम बात करें एडॉप्टेशन इन डेजर्ट की, तो डेजर्ट में सबसे पहले हम एनिमल्स देखते हैं और फिर प्लांट्स देखेंगे। तो अडॉप्टेशन इन डेजर्ट की बात करें अगर हम एनिमल्स के साथ, तो जैसा कि अभी हमने कैमल के बारे में पढ़ा भी था कि इनकी क्या होता है, कैमल के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। आगे देखिए दोज एनिमल्स हु हैव नो लॉन्ग लेग्स। अब जैसे कि हमने कैमल के बारे में तो ये पढ़ा था कि उसकी लेग्स क्या होती है, लॉन्ग होती है, तो वो हॉट सैंड से बहुत ही अवे होता है, तो इसलिए वो क्या करता है ईजिली सर्वाइव कर सकता है। पर अगर अब हम उन जानवरों की बात करें जिनकी लेग्स लंबी नहीं होती, जैसे कि डेजर्ट का स्नेक हो गया, फिर डेजर्ट के रैट्स हो गए, तो वो लोग वहाँ कैसे रहेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं कि डिग कर लेते हैं बुरोस या फिर गड्ढे वगैरह अपने डिग कर लेते हैं, खोद लेते हैं और फिर उसके अंदर रहते हैं। वहाँ पे क्या होता है उनको थोड़ी ठंडक महसूस होती है कि वो ज़मीन के नीचे उसको खोदते हैं थोड़ा सा डेजर्ट में अंदर जाके। अगला पास स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एज लाइक कैमल। ये लोग भी यूरिन का अमाउंट बहुत ही कम पास करते हैं। स्वेट बहुत कम होता है इसलिए इनकी बॉडी में पानी स्टोर रहता है। अगला एडॉप्टेशन इन डेजर्ट अगर हम प्लांट्स के लिए देखें, यानी कि प्लांट्स कैसे रहते हैं डेजर्ट में, तो इनकी लीव्स नहीं होती या फिर लेस होती है। जो भी डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनकी लीव जो होती है बहुत ही लेस होती है। एंड दे लूज़ अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, यानी कि इनकी पत्तियों पे पानी बहुत कम आता है क्योंकि पत्तियाँ ही बहुत कम होती है। अगला है स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू सेव वाटर। स्टेम्स मॉडिफाई होती है यानी कि स्टेम्स वाटर को सेव कर लेती हैं। इनकी जो रूट होती है बहुत ही डीप तक यानी कि गहराई तक जाती है ताकि ये लोग पानी को सोख सके।
अगला है एडॉप्टेशन इन कैक्टस। अगर कैक्टस की बात करें तो उसका अडॉप्टेशन कैसा है डेजर्ट में। कैक्टस इज़ द मोस्ट कॉमन प्लांट फाउंड इन डेजर्ट। कैक्टस एक बहुत ही सामान्य है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। इसके अडॉप्टेशन की बात करें कि ये हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में कैसे रह लेता है, तो फर्स्ट पॉइंट है कैक्टस प्लांट्स हैव मॉडिफाइड देयर लीव्स इन द फॉर्म ऑफ थिन स्पाइंस और थॉर्न्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। कटीली झाड़ियाँ होती है इसकी ताकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू इसका पानी ना चला जाए। अगला अगर हम बात करें तो द फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट्स इज कैरीड आउट बाय ग्रीन स्टेम। और वो जो ग्रीन स्टेम होती है वही इसकी लीफ होती है बेसिकली, इसलिए वहाँ से फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। अगला द कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन द स्टेम्स। कैक्टस प्लांट्स जो है अपनी स्टेम के अंदर अपना वाटर स्टोर करता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। द स्टेम ऑफ अ कैक्टस प्लांट is covered with thick waxy layer called cuticle which prevents the loss of water from it through evaporation. evaporation से इसका पानी कम लॉस होता है क्योंकि इसका पानी स्टेम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर स्टेम के अंदर रहता है, जिसको और जो स्टेम के ऊपर थिक वैक्सी लेयर होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं। कैक्टस प्लांट हैव लॉन्ग एंड डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अ लार्जर एरिया। इसकी भी जो जड़ें होती है या फिर इसकी जो रूट्स होती है बहुत गहराई तक जाती है ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। एडाप्टेशन इन लॉयन की बात करें तो लॉयन एक कार्निवरस एनिमल है जो कि सिर्फ फ्लैश वगैरह फिर मीट वगैरह खाता है। द लॉयन लिव्स इन फॉरेस्ट हैबिटेट। द लॉयन इज अडॉप्टेड टू फॉरेस्ट हैबिटेट इन द फॉलोइंग वेज। पहला क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फास्ट और एजाइल एनिमल होता है जो कि अपने शिकार पे नज़र बनाए रखता है और उसको मार के खा जाता है। अगला द लॉयन हैज़ लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज। इसके बहुत ही तीखे क्लॉज या फिर तीखे पंजे होते हैं जो कि इसके लेग्स के फ्रंट में होते हैं ताकि जो कि इसको हेल्प करते हैं प्रे को पकड़ने में। प्रे रेफर्स टू शिकार। प्रार्थना वाले प्रे में PRAY आता है। द लॉयन कैन विड्रॉ द क्लॉज इनसाइड द टोज सो दैट दे डू नॉट बिकेम वॉर्न आउट और ब्लंट। लॉयन के अंदर एक और काम क्या हो सकता है कि वो जो अपने क्लॉज होता है उसको अपने टोज के अंदर भी ले सकता है, यानी कि अपने जो नाखून होते हैं बड़े बड़े पंजे शिकार वाले उसको अंदर भी ले सकते हैं अपने टोज के, जिससे क्या हो वो टूटे ना या फिर खराब ना हो। अगला द लॉयन हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ हिज हेड। एक लॉयन की जो आइज़ होती है वो उसकी हेड के फ्रंट में होती है ताकि वो एक सीधा निशाना अपने प्रे पे रखे और फिर उसका शिकार करे। अगला जो लॉयन होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है ताकि वो घास में या फिर ड्राई लीव्स में आसानी से छुप सके विदाउट बीइंग नोटिस्ड। एडाप्टेशन इन डियर। डियर की बात करें, फुली वेजिटेरियन एनिमल। अभी हमने फुली कार्निवरस एनिमल की बात की थी, अब हम वेजिटेरियन एनिमल की बात कर रहे हैं। इसके हेड के साइड में होती है इसकी दोनों आइज़ जो कि इसको बहुत वाइड एरिया कवर करने में हेल्प करती हैं। इसके कान बहुत लंबे होते हैं ताकि ये छोटी मोटी आवाज़ें भी सुन सके। अगला है इसके टिथ बहुत ही शार्प होते हैं या फिर पैने होते हैं। एडाप्टेशन ओशियन के बारे में बात करें तो ओशियन के एडॉप्टेशन इन ओशियन की बात करें तो इसमें स्ट्रीमलाइन शेप होता है या जो इनकी बॉडी को इजी मोशन करने में हेल्प करता है। प्रेजेंस ऑफ नॉस्ट्रिल होता है कि इसमें डॉल्फिन में और व्हेल में, गिल्स भी इनमें पाए जाते हैं। एनिमल्स अडॉप्टेड टू लिव इन वाटर एंड लैंड। ऐसे कुछ एनिमल जो कि लैंड में भी रहते हैं और आपके वाटर में भी रहते हैं, तो फ्रॉग उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका जो फीट होता है वो वेब्ड होता है जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। इसका जो बैक होता है वो स्ट्रोक होता है जो कि इसको गैलोपिंग होपिंग में हेल्प करता है। होपिंग रेफर्स टू जंपिंग और इसको प्रे भी कैच करने में हेल्प करता है। आगे अगर बात करें तो एक्लीमेटाइजेशन गॉड यूज्ड विद, ये क्या है, एडॉप्टेशन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। जैसे कि एडॉप्टेशन में क्या होता है कि एक जानवर जहाँ पे पैदा हुआ है उसके हिसाब से ही उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। पर एक्लीमेशन क्या होता है कि अगर किसी ने अपनी जगह चेंज करी, जैसे कि मान लो आप लोग वैष्णो देवी वगैरह कभी जाते हैं तो जब पहाड़ पे ऊपर चढ़ते हैं तो थिन हो जाती है ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर है, तो उसमें क्या है सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। पर अगर वहाँ कोई कुछ दिन रहे तो उसको क्या है उसके हिसाब से वो एटमॉस्फेयर उसको ठीक लगने लगता है। तो वही एक्लीमेटाइजेशन होता है, यानी कि किसी जगह पर अगर हम कुछ टाइम तक रहते हैं तो हम उससे गॉट यूज्ड विद हो जाते हैं,
यानी कि हम उस चीज़ को सहने के लिए हमारी बॉडी क्या होती है, यूज टू हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग accustomed to a different environment such as high altitudes of mountain over short period is called acclimatization। यानी कि कुछ टाइम के लिए जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ से हमारा टेम्परेचर या फिर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर जब वहाँ के यूज टू हो जाता है तो उसको एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। द चेंजेस विच टुक प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन आर टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स्ड। अब क्योंकि वहाँ हम कुछ समय के लिए गए हैं, जैसे कि आप वैष्णो देवी कुछ समय के लिए तो जाते हैं, फिर जब वापस आ जाते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही हो जाता है। तो इसमें भी क्या है कि ये टेम्पररी चेंज है और ये रिवर्स हो जाता है जो अपनी पोजीशन और अपनी सिचुएशन पे वापस आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द चेंजेस विच टेक प्लेस एडॉप्टेशन आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। पर जो एडॉप्टेशन का चेंज है वो परमानेंट रहता है, क्योंकि एडॉप्टेशन तो क्या है, आप वहीं जनरेट हुए हैं, वहीं पैदा हुए हैं, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर उसी हिसाब से रहेगा। पर एक्लिमेटाइजेशन क्या है कि आप कुछ समय के लिए वहाँ गए हैं तो आपका बॉडी कुछ समय तक तो उस चेंज को एब्जॉर्ब करेगा, फिर जब आप वापस आ जाएंगे तो आपकी पोजीशन वापस हो जाएगी। आगे हम बात करें तो वीडियो एंड हो जाती है। ये था आज पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। एक बार मैं आपको सारा रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो उसके स्नैप्स ले लें या फिर इसको राइट डाउन कर लें। सबसे पहले हमने देखा कि हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जाके एनिमल और प्लांट रहते हैं, और वो हैबिटेट एक उस ऑर्गेनिज्म को वो सारी चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि उसको वहाँ रहने के लिए चाहिए होती है। अगर हम बात करें 2 टाइप्स की हैबिटेट कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि लैंड बेस्ड हैबिटेट, दूसरी है एक्वेटिक यानी फिर आपकी वाटर बेस्ड हैबिटेट। फिर हमने बात की थी कुछ प्लांट्स और इनके हैबिटेट, जैसे कि हाइड्रेला पॉन्ड में रहता है, एल्गाई पॉन्ड में, सनफ्लावर फील्ड्स में, लोटस पॉन्ड में, कैक्टस डेजर्ट में, रोज गार्डन में, ऑक ट्री माउंटेन्स में, कोकोनट ट्री सी शोर या फिर समुद्र के किनारे पे, सी वीड्स अपना सी में रहता है। बाद में हमने एनिमल के हैबिटेट की बात की थी, जैसे कि अर्थवर्म रहता है सॉइल में, रैट रहते हैं होम्स में या फिर फील्ड्स में, स्नैक रहते हैं फॉरेस्ट में या फील्ड्स में, फिश रहती है अपनी रिवर पॉन्ड्स लेक सी में, कैमल रहता है डेजर्ट में, टाइगर फॉरेस्ट में, फ्रॉग अपना पॉन्ड और लैंड दोनों पे, ऑक्टोपस सी पे और व्हेल सी में। आगे हमने देखा था कि हैबिटेट के अंदर 2 पॉइंट्स या फिर 2 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड है अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स जितने भी हमारे आते हैं, जैसे कि प्लांट्स लिविंग या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सोयल, एयर, CO2, O2, वाटर, टेम्परेचर, माउंटेन्स, रॉक्स, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। आगे हमने देखा था कि एडॉप्टेशन क्या होता है, किसी भी एनिमल या फिर प्लांट का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर किसी भी जगह पर रहने के लिए। तो मैनी एनिमल्स का क्या होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल हैबिटेट होता है, जैसे कि प्लांट्स में हो गए कैक्टस जो कि डेजर्ट में होता है, जबकि लोटस अपना पॉन्ड में होता है। एनिमल में बात करें तो कैमल जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, मरीन एनिमल जो कि पानी में रहते हैं। आगे हमने देखा था कि अडॉप्टेशन में कैमल में क्या क्या ज़रूरी चीज़ थी। तो कैमल की सबसे पहले क्या होती है, लॉन्ग लेग्स होती है जो कि उसको हॉट सैंड से दूर रखती है, जिससे उसे गर्मी कम लगे। दूसरा क्या है, वो जब उसे पानी मिलता है तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पानी पी लेता है और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, ताकि जब उसे नीड पड़े वो अपनी बॉडी से उसको यूज़ करता रहे। आगे हमने देखा था कि बहुत ही कम स्वेट करता है, यूरिन कम पास करता है, उसका जो डंग होता है वो सूखा होता है, और वो बहुत ही कम पानी को क्या करता है, वेस्ट करता है। आगे हमने देखा था कि उसका हम्प में फैट स्टोर होता है जिसको वाटर में कन्वर्ट कर लेता है जब उसको नीड पड़ती है। आगे हमने देखा था कि उसके लार्ज फ्लैट फीट होते हैं जो कि उसको सैंड में सिंक होने से, डूबने से बचाते हैं। उसके आगे हमने देखा कि एडॉप्टेशन फिश में कैसे होता है, उसका स्ट्रीमलाइन शेप होता है, यानी कि बॉडी ऐसी होती है जो कि उसके मोशन को ईज कर देती है। गिल्स होती है जिससे वो अपना ब्रीथ करती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है वाटर में से। स्लिपरी स्केल्स होते हैं जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग टेल होती है, उसके फ्लैट फिन्स होते हैं जो कि उसकी डायरेक्शन को बदलने में या फिर उसको बैलेंस करने में, दोनों में हेल्प करते हैं। आगे हमने देखा था कि एडॉप्टेशन डेजर्ट में कैसे हो सकता है। अब जैसे कि कैमल की बात की थी, तो कैमल तो क्या था, उसकी लॉन्ग लेग्स उसको दूर रखती थी। अब जैसे कि स्नेक हो गया या फिर डेजर्ट रैट हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ब्यूरोज वगैरह या फिर गड्ढे वगैरह डिग कर लेते हैं और उसी के अंदर रहते हैं। आगे हमने देखा कि डेजर्ट के अंदर कुछ प्लांट्स वगैरह कैसे रहते हैं, तो उनके अंदर पत्तियाँ कम होती है ताकि ट्रांसपीरेशन के थ्रू उनका पानी कम निकले। और दूसरा, उनकी स्टेम्स क्या होती है, ऐसा मॉडिफाई की जाती है उनकी स्टेम्स को ताकि उनके अंदर वाटर सेव हो सके और इनकी
रूट क्या होती है, डीप जाती है। कैक्टस की बात करी थी, फिर हमने कैक्टस की क्या है, मॉडिफाइड लीव्स होती है जो कि थॉर्न्स या स्पाइंस होती है, नुकीली लीव जिनमें ट्रांसपीरेशन के थ्रू ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो और इनके अंदर पानी बना रहे। दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस का अपना प्रोसेस ग्रीन स्टेम से करते हैं क्योंकि ग्रीन स्टेम ही इनके लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आगे हमने बात की थी कि कैक्टस अपना जो पानी है वो स्टेम में स्टोर करता है और स्टेम पे जो वैक्सी थिक लेयर होती है उसको क्यूटिकल कहते हैं, और ये क्या करता है, इवेपोरेशन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर से बच जाता है। आगे हमने देखा था कि इसकी डीप रूट होती है ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। एडॉप्टेशन फिर हमने लॉयन में देखा। लॉयन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फास्ट, एजाइल एनिमल होता है जो कि अपने प्रे को पकड़ के खाता है, पूरा कार्निवरस होता है। अगला हमने देखा कि लॉयन क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग शार्प क्लोज होते हैं जिनको ये अपने क्या कर सकता है, टोस के अंदर भी कर सकता है जब इसे इनका यूज़ ना हो या फिर जब इसे प्रे को पकड़ना ना हो, ताकि ये टूटे ना। अगला हमने क्या देखा था कि इसकी जो आइज़ होती है वो इसके हेड के फ्रंट में होती है ताकि एकदम सीधा निशाना अपने प्रे पर लगा सके, अर्जुन के तीर की तरह। अगले हमने देखा था इसमें कि लाइट ब्राउन कलर का होता है ताकि वो ड्राई लीव्स में आसानी से छुप सके और अपने प्रे को देख सके। आगे हमने देखा था कि डियर में अडॉप्टेशन कैसा होता है, वेजिटेरियन एनिमल है, आइज़ इसके हेड के साइड में होती है ताकि ये वाइड एरिया कवर कर सके देखने के लिए। लॉन्ग ईयर्स होते हैं ताकि ये अच्छी से अच्छी आवाज़, धीरे से धीरे आवाज़ सुन सके। शार्प टिथ होते हैं। फिर हमने देखा कि अडॉप्टेशन ओशन में कैसा होता है। ओशन के जानवरों का स्ट्रीमलाइन शेप होता है ताकि उनका मोशन ईजी हो जाए। प्रेजेंस ऑफ नॉस्ट्रिल किस में होता है, डॉल्फिन में और वेल में होता है। गिल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा था एनिमल्स अडॉप्ट टू लिव इन वाटर एंड लैंड, जो दोनों पे रहते हैं। जैसे कि फ्रॉग की हमने बात की थी, वेब्ड फीट होते हैं इनके जो कि हेल्प करते हैं इसको स्विमिंग में। हॉपिंग में इसके लार्ज बैक लीग्स होते हैं, यानी कि पीछे के जो इसके 2 लेग्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं इसको जंप करने में, हॉपिंग करने में और इसके कैच करने में, प्रे में। आगे हमने देखा था एक्लिमेटाइजेशन, और एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है, गॉट यूज्ड विद, यानी कि किसी चीज़ से जब हम क्या करते हैं, जिस चीज़ के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। जैसे कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए कहीं पे गए, हमारा एनवायरमेंटल चेंज हुआ, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या हुआ और उसके हिसाब से हमारी बॉडी ने खुद को एडजस्ट कैसे किया, वो एक्लिमेटाइजेशन के अंदर आता है। फिर हमने देखा था कि एक्लिमेटाइजेशन और अडॉप्टेशन में क्या डिफरेंस है। एक्लिमेटाइजेशन टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर जब हम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं तो ठीक हो जाता है। और हमने देखा था अडॉप्टेशन परमानेंट होता है, रिवर्स नहीं हो सकता है। So with this, the video ends. I hope you like the video, and if you like the video, please press the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.